मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आज कक्षा 12 का हम लोग पेपर 2 ख़त्म करेंगे। इसमें एक चैप्टर बचा हुआ है। क्लास 11 का पेपर 2 हो गया, विद्युत और चुंबक का सिद्धांत। 12 से भी आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक लास्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में धारा आती है AC धारा, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि क्या है। तो आइए जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है। देखिए, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः घुमाने पर, अगर कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परितः चारों तरफ घूमती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्ती धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग होता है। अब देखिए कैसे, जैसे ये यहाँ कुंडली है आपकी, जो मैंने आपको जनरेटर अल्टरनेटर पढ़ाते वक्त बताया था, डायनमो। ये कुंडली है, ये आपकी 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा। इसके अंदर से अब देखिए बल रेखाएं बहुत कम पास होंगी, क्योंकि 90 डिग्री पे है। ज़्यादा बल रेखाएं पास होंगी, विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। 180 अंश आने पर इसके अंदर से फिर ये समानांतर हो जाएगी, तो ये एक इस तरह से यहाँ पर विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 270 आने पर यहाँ पर फिर इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। और फिर ये जब 360 अपनी वास्तविक स्थिति में आएगी, तो फिर इसमें चुंबकीय विद्युत वाहक फ्लक्स लाइन, जिसे आप कहते हैं, फ्लक्स लाइन कम गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी, 0 होंगी, तो फिर विद्युत वाहक बल आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका अल्टरनेटिंग धारा, इसी तरह से विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग धारा इससे कहते हैं। और अब इसमें हम अगर ग्राफ भी बनाएं तो देखेंगे आप कि ये देखिए समय है, ये वोल्टेज है, और इस पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं विद्युत वाहक बल, तो ये इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो ये ग्राफ, तो एक साइकिल में चली गई दूरी लैम्डा होती है, इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तथा लिया गया समय t आवर्तकाल कहते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई जो प्राप्त करती है वो आयाम कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कला में चल रहे हैं, एक संगत में। देखिए, v ऊपर v0 साइन ओमेगा टी, और नीचे वाला I0 साइन ओमेगा टी। तो ये v का और ये I का, दोनों का एक तरह से ग्राफ आपका एक साइकिल का बनाइए, सिर्फ t तक ये हो जाएगा। तो इसी को आवृत्ति किसे कहेंगे? तो आयाम तो हमने आपको t बता ही दिया। आवर्तकाल किसे? एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय, और उसी को 1 सेकंड में जितने समय पूरा करती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूरी करती है उसका आवृत्ति कहते हैं। F=1/t, जहाँ t को हम 2π/ओमेगा भी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है F प्रत्यावर्ती धारा की। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एक है इसके अंदर, और LR परपथ और क्या होता है, जैसे LR परपथ प्रत्यावर्ती धारा में क्या है। तो LR परपथ का मतलब L से इंडक्टर और R से रेजिस्टेंस। तो LR ये अगर दोनों एक सीरीज में लग जाएं तो इनका अलग अलग वोल्टेज होगा, और यहाँ पर एक V0 साइन ओमेगा टी, ये तो इस तरह का इनका परपथ बनेगा ग्राफ LR का। LR परपथ इसे कहेंगे। और CR परपथ में C कैपेसिटर हो जाएगा, और उसको जोड़ देंगे तो CR परपथ हो जाएगा। LR परपथ में अभी CR परपथ आगे दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये CR परपथ है, इसमें C और R सीरीज में जोड़ दिया गया, वोल्टेज लगा दिया गया, तो ये CR परपथ बन गया। आप इसका वोल्टेज उल्टा आएगा ग्राफ, ये VR इसमें, तो ये आपको पेज में भी हम दे देते हैं, ये भी जान लीजिए। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा किसे कहेंगे? यदि प्रत्यावर्ती परपथ में ओमीय प्रतिरोध R, अगर R जो है आपका 0 हो, तो परपथ में धारा तो प्रवाहित होगी,
परंतु औसत शक्ति उसकी शून्य होगी, अर्थात परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। जब परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो इस प्रकार की जो धारा उसके अंदर बह रही है उसे हम वाटहीन धारा कहेंगे। उसके बाद एक सवाल अक्सर पूछ लेता है, शक्ति क्या है, परिपथ धारा में शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है। तो अगर प्रतिरोध लगा रहता है तो प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति जो होती है, अगर सिर्फ प्रतिरोध है परिपथ में, तो ये होगा P=RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू आई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाट, P इंटू आई, P=V/I ये होगा। और अगर वही परिपथ में LR लगा रहेगा तो ये सूत्र बन जाएगा P=RMS V इंटू आई RMS रूट मीन स्क्वायर cos फाई, और यही cos फाई आपका जो है शक्ति गुणांक कहलाता है परिपथ का। तो जब प्रतिरोध रहेगा तो P=VI, और प्रतिरोध के साथ अगर L इंडक्टर भी लगा है तो उस समय VRMS इंटू आई RMS इंटू cos फाई, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, या पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कहेंगे। और उसके बाद LR परिपथ आपने देख लिया, CR परिपथ देख लिया। LR CR यही है, परिपथ आप बना सकते हैं। L और R और वोल्टेज एक लगा दीजिए, एक परिपथ बन गया और इसका ग्राफ। उसके बाद इसके अंदर आता है एक इम्पॉर्टेंट और अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अपने ऊपर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के एक विशेष मान के संगत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है या रोक लेती है तो उसे अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये दो प्रकार का है, एक श्रेणी और एक समानांतर। अक्सर पूछ लेता है अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो उसके बाद एक और आपको इम्पोर्टेंट में कि AC धारा में और DC धारा में तुलना कर दीजिए। तो ये सेकंड पेपर और थर्ड पेपर लगभग बराबर होता है, दोनों को पढ़ के जाइएगा तो हमेशा आपको फ़ायदा रहेगा, सेकंड और थर्ड। देखिए AC का फ़ायदा ये है कि AC को दूर तक भेजा जा सकता है, DC को दूर तक नहीं भेजा जा सकता। और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का मान में ऊर्जा कम नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन DC में प्रतिरोध लगा